नमस्कार फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि टैली प्राइम के अंदर कंपनी कैसे बनाना होता है, यानी कि क्रिएट कंपनी, अल्टर कंपनी यानी कंपनी का नाम बदलना और उसका डिटेल चेंज करना, उसका बाद डिलीट करना, कंपनी को ओपन करना, बंद करना यानी क्लोज करना और कंपनी चेंज करना यानी बहुत मल्टीपल कंपनी में स्विच करना, उसके बाद में फीचर्स ऑप्शन का यूज, उसके बाद में टैली वॉल्ट। इस 8 ऑप्शन को हम लोग समझेंगे आज इस वीडियो में। चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तब चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले टैली को ओपन करना सीखते हैं। इसको मिनिमाइज़ करेंगे और टैली यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे डबल क्लिक करके आप टैली को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे और टैली ओपन हो जाएगा, या फिर स्टार्ट पर क्लिक करके आप सर्च कर सकते हैं टैली और वहाँ पर क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्टार्ट पर क्लिक करके आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पर टैली सर्च मारेंगे और टैली हम लोग सामने आ जाएगा। टैली प्राइम ऐप लेटेस्ट वर्जन है, इसका लोगो यहाँ पे चेंज है। ठीक है, अब यहाँ पर अब इस पर क्लिक करेंगे और टैली हम लोग का इस तरह से ओपन होने लगेगा और देखिए ऐसे ओपन हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एजुकेशनल मोड, यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, रीएक्टिवेट और एक्टिवेट। अगर हमारे पास लाइसेंस है पहले से या फिर एक्टिवेट थी, आपके पास जो परचेज किया हुआ है लाइसेंस, नया परचेज किए हैं तो यहाँ से एक्टिवेट पर क्लिक कर सकते हैं। पहले से है तो रीएक्टिवेट कर सकते हैं अगर इसको परचेज किए हैं तो। और यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क का मतलब आप नेटवर्क में हैं अगर, ठीक है, टैली का पहले से आप यूज़ करते हैं गोल्ड वर्जन, तो आप यहाँ से यूज नेटवर्क का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग टैली को सीखने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस दिखेगा। हमारे सामने एक कंपनी यहाँ खुला हुआ है, तो इसको हम इसको क्लोज कर देते हैं। कंपनी में क्लिक करते हैं, सर्ट पर क्लिक करके इसको क्लोज इंटर करके क्लोज कर दिए। ठीक है, अब चलिए आपके सामने कंपनी हो सकता है कि ऐसे खुले। 2 तरीके से बताएंगे कंपनी बनाना। अभी पहला तरीका देख लीजिए। मान लीजिए ऐसे खुलता है आपके सामने इंटरफेस, यहाँ पे क्रिएट कंपनी पर क्लिक करना है आपको। यहाँ से क्रिएट कंपनी पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंपनी हम लोग बना सकते हैं। बाकी ऑप्शन का भी मतलब समझ लीजिए। सिलेक्ट रिमोट कंपनी का मतलब क्या होता है, यूजर आईडी पासवर्ड रहेगा ना, तब दूसरा जो टैली जो अदर मतलब कंप्यूटर में लॉगिन है उसको आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कंपनी दूसरा किसी सिस्टम में चल रहा है तो यूजर आईडी पासवर्ड से आप यहाँ पर भी उसको लॉगिन करके उसका रिपोर्ट वगैरह चेक कर सकते हैं। अगला स्पेसिफाई पाथ का मतलब कंपनी, अभी देखिए अभी ये जो लोकेशन है यूजर पब्लिक टैली प्राइम डाटा, ठीक है, इस लोकेशन पे सारा कंपनी सेव है। तो आप यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो चेंज स्पेसिफाई पाथ करके चेंज कर सकते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव का मतलब होता है आप ये लोकेशन इसके चेंज कर सकते हैं और वहाँ से कंपनी अगर होगा तो उसको ओपन कर सकते हैं। लेकिन हम लोग को कोई इसमें डिटेल चेंज नहीं करना है। हम यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करेंगे, क्रिएट कंपनी, और कंपनी नया बनाना हम लोग सीखेंगे। क्रिएट कंपनी पर डबल क्लिक कीजिए, फिर इंटर करके यहाँ पे जैसे इंटर करेंगे यहाँ से कंपनी बनाने के लिए कंपनी क्रिएशन का विंडो आ चुका है। अब इसको ध्यान से देखेंगे, इसके अंदर जो भी ऑप्शन दिया हुआ है उसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर कंपनी बनाना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पर कंपनी के पास दिखा रहा है जहाँ पे कंपनी सेव होगा। ठीक है, आप चाहते हैं ऐसे लोकेशन चेंज कर सकते हैं, कंपनी कहाँ सेव करना है आपको। यहाँ से चेंज बिना किए हम लोग कंपनी के नाम की तरफ बढ़ते हैं। कंपनी नेम मतलब कंपनी का नाम लिखना है, जैसे लेनोवो लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद मेलिंग नेम में आप सेम नाम रहने दीजिए। एड्रेस में आप एड्रेस डाल सकते हैं, जैसे कि सेक्टर 42 नोएडा। ठीक है, तो मैं उसके बाद में आप यहाँ पे और भी कुछ डाल सकते हैं, जैसे यूपी, और कुछ जो डिटेल डालना है डाल दीजिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं। स्टेट में यहाँ से उत्तर प्रदेश चुनना है तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे यू टाइप करेंगे, ये शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश चुन लेंगे। कंट्री इंडिया रहेगा। उसके बाद में पिन कोड, जो भी आपको पिन कोड देना है यहाँ पे पिन कोड दे देंगे, इंटर करेंगे। टेलीफोन नंबर आप यह है आपके पास में दे दीजिए, नहीं तो छोड़ सकते हैं। मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डाल दीजिए। उसके बाद में फैक्स नंबर डाल सकते हैं। फैक्स नंबर क्या होता है, ये प्रिंटर की तरह ही एक मशीन होता है जिसको फैक्स बोलते हैं, जो प्रिंटिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। आप स्कैन कहीं और पे करेंगे और प्रिंटिंग कहीं और पे कर सकता है। अभी उतना यूज नहीं होता है, तो फिक्स नंबर है तो आपके पास में डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर की तरह इसका मतलब 5-6 अंक का जैसा नंबर होता है, आप यहाँ पे डाल सकते हैं फैक्स नंबर के लिए।
उसके बाद में ईमेल आईडी में आप यहाँ पर कंपनी के नाम से यहाँ पे ईमेल आईडी जो होगा आपका यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद में आपका है वेबसाइट, और कंपनी का वेबसाइट है तो वेबसाइट यहाँ पे डाल दीजिए lenovo.com। इस तरह से वेबसाइट का है, अगर नाम आपका डाल सकते हैं। इंटर करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है आपका फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फॉर्म, तो यहाँ पर 1 अप्रैल ही रहेगा। जो भी फाइनेंशियल ईयर आपका है जिसमें आप काम करेंगे वो, जैसे कि 2025 चल रहा है, ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होगा हम लोग का 1 अप्रैल 2025 से शुरू होगा। चलेगा कब, लास्ट कब तक करेगा, 31 मार्च 2026 तक चलेगा। अभी कोई पूछे आपसे कि फाइनेंशियल ईयर कौन चल रहा है, कौन सा चल रहा है, तो क्या बताएंगे। अभी देखिए ये साल चल रहा है 2025 और अगले साल 2026 तक चलेगा, यानी बोलेंगे 25-26। कब से कब होता है डेट इसका, 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक होता है। तो फाइनेंशियल ईयर यानी कि जैसे कि 1 जनवरी हम लोग का कब होता है ना, नया साल कब मनाते हैं 1 तारीख को। उसी प्रकार से वित्तीय वर्ष का नया साल यानी वित्तीय वर्ष का शुरुआत कब होता है, 1 अप्रैल को होता है, ठीक है। अब चलिए बुक बिगिनिंग होगा, मतलब आप टैली में अकाउंटिंग कब से शुरू कर रहे हैं। मान लीजिए 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया, जरूरी नहीं कि एक ही तारीख से हम यहाँ पर अकाउंटिंग यानी कि अपना बिजनेस संभालना शुरू करें। हो सकता है कि हम 1 अगस्त से शुरू कर रहे हो, यहाँ पर 1 अगस्त डाल के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। 1 अगस्त डाल के इंटर करके यहाँ पे एक्सेप्ट कर लीजिए। इस तरह से सारा डिटेल हम लोग भर सकते हैं। अभी डिटेल भरने के बाद जैसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो हम लोग के सामने आ जाएगा फीचर्स का विंडो। यहाँ पे आपके सामने का फीचर नहीं दिखाई दे रहा है, आप इन दोनों ऑप्शन पर क्लिक करके यस कर दीजिए और आपका फीचर्स यहाँ पे सब दिखने लगेगा। अब क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपको फीचर ज़रूरी है यहाँ से आप ले सकते हैं। जो भी ज़रूरी पड़ेगा आपको, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, टैक्सेशन, ऑनलाइन एक्सेस, पेरोल, अदर, तो जो भी आपको ज़रूरी है यहाँ से चालू बंद कर सकते हैं। फिलहाल अब इसको हम इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे या फिर कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर आप एक्सेप्ट करें नहीं हो रहा है तो यहाँ पर जीएसटी को आप नो कर दीजिएगा, तब इंटर कीजिएगा, तब जाके एक्सेप्ट ही आपका ले लेगा, तब प्रॉब्लम नहीं होगा। जीएसटी में क्या होता है ना कि जीएसटी डिटेल आपसे मांगने लगता है, आपको पता नहीं है अभी, तो इसलिए प्रॉब्लम होता है। तो आप यहाँ जीएसटी नो कर दीजिएगा तो आराम से ये इंटर करके भी एक्सेप्ट ले लेगा। ये था कंपनी बनाने का ऑप्शन। अब अगला ऑप्शन हम लोग देखते हैं, कंपनी वो लोग बना लिए, ठीक है। अब अगला ऑप्शन है अल्टर कंपनी। अल्टर कंपनी का मतलब कंपनी की डिटेल चेंज करना। चलिए यहाँ पे कंपनी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अल्टर पर क्लिक करेंगे, अल्टर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग, अपने कंपनी की डिटेल जो भी है चेंज कर सकते हैं। मतलब कि कंपनी का नाम चेंज करना, मान लीजिए डेल की जगह, सॉरी लेनोवो की जगह डेल लिखना है, डेल लिमिटेड, तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल लेकर के इसको एक्सेप्ट कर देंगे और देखिए कंपनी का नाम हम लोग का हो गया डेल लिमिटेड। इस तरह से कंपनी को अल्टर कर सकते हैं। अगला हम लोग को देखना है डिलीट, मतलब जैसे डेल लिमिटेड इसको डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ से अल्टर पे आएंगे और यहाँ अल्ट डी प्रेस करेंगे, अल्ट डी, और यहाँ से इंटर दोबारा इंटर करके इसको हम लोग क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। कैसे डिलीट कर दिए, कंपनी तो कोई है नहीं, यहाँ पर कंपनी फिर से आपको पूछने लगा कौन सा कंपनी पे चालू करना है। यहाँ पर कोई भी हम कंपनी, जैसे इंट्री नाम से कंपनी, इसको हम चालू कर लेते हैं, या फिर यहाँ क्रिएट कंपनी पर क्लिक करके बना भी सकते हैं। लेकिन हम कंपनी बनाएंगे, लेकिन पहली बार यहीं से सीखे थे, दूसरी बार यहाँ पर नहीं बनाएंगे, अलग जगह से बताएंगे आपको। हम यहाँ कंपनी चालू कर लेते हैं, एंट्री कंपनी यहाँ पे चालू हो गया। अब हम लोग कंपनी बनाना है, यहाँ पे आ जाएंगे कंपनी पे और यहाँ क्रिएट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इस ऑप्शन से भी हम लोग कंपनी बना सकते हैं। यहाँ पे ABC के नाम से बना देते हैं, ABC लिमिटेड, और कंट्रोल लेकर के इसको एक्सेप्ट कर देंगे। बाकी डिटेल बताया गया है, उसके साथ ही डिटेल को भर सकते हैं। जो भी फीचर्स चालू बंद करना है कीजिए, वरना कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट कर दीजिए। अभी सीखना है तो इसको ध्यान से हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो अल्टर करना है यानी डिटेल को चेंज करना, उसके बाद डिलीट करना हम लोग सीख लिए। अब चलिए मल्टीपल कंपनी को मैनेज कैसे करेंगे। बहुत सारा कंपनी है आपके पास में और सबको मैनेज करना है। जैसे कि यहाँ पे 2 कंपनी है, ABC लिमिटेड और एंट्री। एक और कंपनी चालू कर लेते हैं। कंपनी को ओपन करने के लिए होता है ये सेलेक्ट ऑप्शन, Alt F3 शॉर्टकट की है, या फिर सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कंपनी का पूरा लिस्ट दिख जाएगा। आपको जो कंपनी चालू करना है कर लेंगे। यहाँ पर एक एंट्री नाम से कंपनी है, सॉरी डिस्काउंट नाम से, इसको भी चालू कर लेते हैं। देखिए हम लोग के सामने 3 कंपनी चालू हो चुका है, ABC, डिस्काउंट और एंट्री। अगर इस कंपनी में कभी स्विच करना है, यहाँ पर कंपनी पर क्लिक करके आप यहाँ चेंज पर क्लिक कीजिए, और हमको चालू करना है अभी ABC लिमिटेड, और ABC पर क्लिक करके एंटर कर देंगे। देखिए अब यहाँ पे दिखा रहा है ABC,
ऊपर की तरफ दिखा रहा है एबीसी, यानी कि एबीसी कंपनी में ही एंट्री होगा। मतलब जो भी हम लेखा जोखा रखेंगे, जो भी रिकॉर्ड करेंगे, जो भी चीज़ लिखेंगे, ये क्रिएट अल्टर इन सब की मदद से यहाँ पे का जो भी काम करेंगे, वो सब किस कंपनी के अंदर एंट्री होगा, तो एबीसी लिमिटेड के अंदर में एंट्री होगा। ये चीज़ को अच्छा से समझ लेना है। अगर हमको डिस्काउंट के अंदर एंट्री करना है तो फिर यहाँ पर कंपनी पे आएंगे, चेंज पर क्लिक करेंगे और यहाँ डिस्काउंट पर क्लिक करके इंटर कर देंगे, डिस्काउंट में आ गया लो। अब जो एंट्री होगा डिस्काउंट के अंदर में होगा। अगर ये तरीका तो हो गया चेंज करने का। आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए एंट्री में हमको कुछ लिखना है, एंट्री पर क्लिक करेंगे, एंट्री ऊपर आ गया। यहाँ से डिस्काउंट पर क्लिक करेंगे, डिस्काउंट ऊपर आ जाएगा। एबीसी पर क्लिक करेंगे, एबीसी ऊपर आ जाएगा। यहाँ से भी हम लोग सिंपल क्लिक करके सिलेक्शन कर सकते हैं, यानी कंपनी चेंज कर सकते हैं। तो मल्टीपल कंपनी में ऐसे आप स्विच कर सकते हैं, यानी कि चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर सेलेक्ट ऑप्शन था, जिससे हम लोग कंपनी को ओपन करके देखे थे। अगला ऑप्शन है शट। शट मतलब कंपनी को बंद करना। मान लीजिए कि ये एंट्री कंपनी है, एंट्री, इसको बंद करना है। बंद करने का मतलब डिलीट करना नहीं होता है, डिलीट नहीं होता है। एक कंप्यूटर की मेमोरी में टैली जहाँ इसको सेव करता है, वहाँ पर सेव रहता है परमानेंटली। बस आप यहाँ से एंट्री नहीं करना चाहते थे, इसलिए शट कर दिए कंपनी को। अब अगर एंट्री करना हो तो फिर उसको ओपन करके एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर खाली दिखेगा, आपको नहीं। चलिए ट्राई करते हैं इसको। यहाँ पर शट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एंट्री कंपनी बंद करना, तो एंट्री पर इंटर मार दिए। अब क्या होगा, ये कंपनी आपका बंद हो गया। 2 कंपनी चालू है, एबीसी और डिस्काउंट। अब चलिए देखते हैं अगला ऑप्शन क्या है हम लोग का। सेलेक्ट कंपनी, शट कंपनी और चेंज कंपनी। यहाँ तीनों ऑप्शन हम लोग देख लिए। अब देखना है हम लोग को फीचर्स के बारे में। अगर कंपनी बनाते समय फीचर आपने कुछ नहीं चुना है, या फिर कुछ चालू करना भूल गए हैं, चाहे कुछ बंद करना भूल गए हैं, तब कंपनी के फीचर्स को हम चालू बंद कर सकते हैं। कंपनी में आएंगे और यहाँ पे फीचर्स पर क्लिक करेंगे, या फिर आप F11 भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे कंपनी एबीसी लिमिटेड सेलेक्ट करेंगे, जो भी फीचर यहाँ जरूरी है उसको यस करेंगे, बाकी को नो कर देंगे। यहाँ से एन टिप के इंटर करके आगे बढ़ के, जो फीचर नहीं चाहिए यहाँ पर नो करके आगे बढ़ सकते हैं। और एक कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट कर सकते हैं, या फिर इंटर करके भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो कंपनी के फीचर्स को बंद चालू यहाँ से किया जा सकता है। तो हम लोग के लिए कंपनी के फीचर्स के बारे में। अब लास्ट टॉपिक हम लोग का है टैली वॉल्ट। टैली वॉल्ट से क्या होता है, आप अपने कंपनी में पासवर्ड लगा सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे एबीसी लिमिटेड नाम का कंपनी है और इसमें हम पासवर्ड लगाना चाहते हैं। कैसे लगाएंगे, कंपनी में आएंगे और यहाँ टैली वॉल्ट इसको चुनेंगे और यहाँ एबीसी लिमिटेड कंपनी का नाम दिखा रहा है, इस पर इंटर करेंगे और पासवर्ड जो भी आपको देना है 1 2 3 4 हम दे रहे हैं, पासवर्ड दे देंगे। कन्फर्म पासवर्ड में सेम वही पासवर्ड जो आपने डाला है 1 2 3 4 और इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे यस कर देंगे और पूछ रहा है डू यू वांट टू क्रिएट ए कॉपी ऑफ एबीसी लिमिटेड। क्या आप एबीसी लिमिटेड का एक और कॉपी तैयार करना चाहते हैं, डुप्लीकेट कंपनी तैयार करना चाहते हैं? यदि चाहते हैं तो यस कर देंगे, एक डुप्लीकेट कंपनी बन जाएगा एबीसी लिमिटेड के नाम से। और नहीं चाहते हैं तो नो पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होता है आपका। अब टैली वॉल्ट जो पासवर्ड लगाए हैं वो अब सभी पूछना शुरू कर देगा, तो आपको 1 2 3 4 करके इसको एंटर कर देना है और इस प्रकार से आप कंपनी में एंटर कर सकते हैं और जो भी आगे का काम होगा आपका वाउचर एंट्री वगैरह वो सब कर सकते हैं। धीरे धीरे ये टैली का कोर्स आगे चलते रहेगा तो हम लोग बहुत कुछ इसमें सीखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।